जानते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए एक सबकी रुचि, सबके इंटरेस्ट का केंद्र भी है। और इन 10 वर्षों में अनेकों परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। कुछ एक तो स्वाभाविक जो समय की गति के साथ होना अपेक्षित रहते हैं और कुछ एक मोदी जी के कार्यकाल के प्रारंभ होने के बाद जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा उसके चलते। और 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद अनेकों क्रांतिकारी निर्णय भी हुए राष्ट्रीय स्तर के, जिनका भिन्न भिन्न प्रदेशों और भिन्न भिन्न राज्यों में भी प्रभाव रहा। अनेकों गुजरे ज़माने की बंदिशों से मुक्ति भी प्राप्त की गई और इस सब को लेकर उसमें बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा होती रही, मीडिया के हलकों में भी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि आप देखें तो आतंक के दौर का लगभग खात्मा हुआ, पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, स्थानीय इकाइयों को 73 और 74 संशोधन का लाभ पहुंचा और कहने की आवश्यकता नहीं, अनुच्छेद 370 जाता रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश में एक योजनाबद्ध तरीके से विजन 2047 के सन 2047 में जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत अपना शताब्दी उत्सव मनाएगा, तो उस समय उस भारत की, उस हिंदुस्तान की क्या तस्वीर रहेगी, उसकी किस प्रकार से रचना होगी, और जब वो विश्व शिखर पटल पर अपना स्थान ग्रहण करेगा तो उसका क्या आयाम रहेगा, क्या प्रभाव रहेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भौगोलिक स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी। और जैसे श्री RP सिंह जी ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर उस 2047 के शताब्दी भारत में where would it fit in that larger picture of India 2047? वैसे तो it's not easy to visualize 2047 because we tend to look at 2047 through the prism of 2024 और बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना कि उस समय किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां रहेंगी और किस प्रकार का दृश्य रहेगा।